भारत में आरक्षण ये सिर्फ एक सरकारी नीति नहीं है, बल्कि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हमेशा बहस चलती रहती है। पर जरा सोचिए, अगर ये कहा जाए कि जिसे हम सब जनरल कैटेगरी समझते हैं वो असल में वो है ही नहीं। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट की एक नई व्याख्या ने इस पूरी सोच पर ही एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। तो चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। तो सवाल यही है, क्या जनरल कैटेगरी का मतलब अब बदल गया है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि हम हमेशा से ही इसका मतलब गलत समझते आ रहे थे। जब हम इस पूरी बात को समझेंगे ना, तो इसका जवाब मिलेगा, और यकीन मानिए ये जवाब कई लोगों को चौंका सकता है। और इस पूरी बहस के सेंटर में है सुप्रीम कोर्ट का ये एक बयान। इसे जरा ध्यान से सुनिए। जनरल कैटेगरी किसी खास वर्ग का कोटा नहीं है, बल्कि ये वो खुला आसमान है जहां योग्यता रखने वाला कोई भी व्यक्ति उड़ान भर सकता है। बस इन दो शब्दों को पकड़ लीजिए, खुला आसमान। ये दो शब्द पूरी कहानी बदल देते हैं। इसका सीधा सा मतलब है सबके लिए बराबर का मौका। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या कह दिया जिसने सालों से बनी हुई धारणा को चुनौती दे दी। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो ओपन कैटेगरी है, इसका असली मतलब है क्या। तो देखिए, फैसले का निचोड़ बिल्कुल साफ है। अगर कोई कैंडिडेट जो रिजर्व्ड कैटेगरी से है अपनी मेहनत से इतने नंबर ले आता है जो जनरल कट ऑफ से भी ज्यादा हैं, तो उसे जनरल लिस्ट में ही जगह मिलेगी। एकदम सिंपल रूल है, उसकी सीट उसकी पहचान से नहीं बल्कि उसकी काबिलियत से तय होगी। चलिए अब उस सबसे बड़ी गलतफहमी को दूर करते हैं जो जनरल कैटेगरी को लेकर सालों से हमारे दिमाग में है। क्योंकि जो आम तौर पर सोचा जाता है और जो कानून कहता है, उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। और ये स्लाइड इस फर्क को कितने अच्छे से समझाती है। लेफ्ट साइड में देखिए एक बंद दरवाजा। ये है वो आम धारणा कि जनरल कैटेगरी मतलब सिर्फ अपर या नॉन रिजर्व्ड जातियों का कोटा। लेकिन राइट साइड में है कानूनी सच्चाई, एक खुला दरवाजा जिसे कहते हैं ओपन कैटेगरी, जिसमें कोई भी आ सकता है। इसकी सिर्फ एक ही एंट्री टिकट है, मेरिट। अच्छा, ये आरक्षण का पूरा सिस्टम शुरू कहाँ से हुआ, इसकी नींव कहाँ है? तो इसके लिए हमें चलना पड़ेगा सीधे हमारे संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन के पास। चलिए देखते हैं वो कौन से पिलर्स हैं जिन पर ये पूरी पॉलिसी टिकी हुई है। तो इसके 3 मेन पिलर्स हैं। सबसे पहला है आर्टिकल 15, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस यानी कॉलेज यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशंस की बात करता है। फिर आता है आर्टिकल 16, ये है सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन का बेस। और फिर 2019 में एक नया पिलर जुड़ा, 103rd अमेंडमेंट। इसने EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए 10% रिजर्वेशन की शुरुआत की। अब थोड़ा सा इसका मैथ्स समझते हैं, क्योंकि रिजर्वेशन सिस्टम 2 तरह से ऑपरेट करता है, और ये समझना खासकर उन सब के लिए जो एग्जाम्स दे रहे हैं बहुत ज़रूरी है। नाम थोड़े टेक्निकल हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, पर घबराइए मत, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। तो पहले आते हैं वर्टिकल रिजर्वेशन पर। ये सोशल कैटेगरीज के लिए है, जैसे SC, ST, OBC और अब EWS। इसे ऐसे इमेजिन कीजिए जैसे अलग अलग डिब्बे हैं, हर एक का अपना फिक्स्ड कोटा है। और ये चार्ट देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में इन डिब्बों का ब्रेकडाउन किया है। SC के लिए 15%, ST के लिए 7.5%, OBC को मिलता है 27% और EWS को 10%। अब जब इन सबको जोड़ देंगे ना, तो जो बचता है 40.5%, वही है ओपन या जनरल कैटेगरी, जिसमें सीट मिलती है प्योर मेरिट के बेसिस पर। अब आते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन पर। ये थोड़ा अलग है। ये एक इंटरलॉकिंग सिस्टम है। ये वर्टिकल कैटेगरीज के ऊपर नहीं बल्कि उनके अंदर अप्लाई होता है, जैसे कि विमेन रिजर्वेशन या पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए या एक्स सर्विसमैन के लिए। ये सब हॉरिजॉन्टल है। तो इसको आसान भाषा में समझे तो वर्टिकल रिजर्वेशन एक ट्रेन है जिसमें SC, ST, OBC के अलग अलग कोच हैं, और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन उस हर कोच के अंदर कुछ सीट्स हैं जो फॉर एग्जाम्पल महिलाओं के लिए या दिव्यांगजनों के लिए रिजर्व्ड हैं। तो ये हुआ एक कोटे के अंदर कोट। लेकिन यहाँ एक कैच है, एक ट्विस्ट, जिसे कंसेशन रूल कहते हैं। सवाल ये है कि क्या हर मेरिट वाला रिजर्व्ड कैंडिडेट ओपन सीट पर जा सकता है? इसका जवाब है इट डिपेंड्स। किस चीज पर डिपेंड करता है? इस बात पर कि क्या उसने कोई कंसेशन या छूट ली है, जैसे एज रिलैक्सेशन या फीस में कमी। अगर जवाब है नहीं,
कोई कंसेशन नहीं लिया, तो वो ओपन कैटेगरी में जाएगा। लेकिन अगर जवाब हाँ है, एक भी कंसेशन ले लिया, तो उसे अपनी ही रिजर्व्ड कैटेगरी की सीट मिलेगी। ये टेबल इस रूल को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देती है। देखिए, सिचुएशन 1, जनरल कट ऑफ से ऊपर स्कोर किया, कोई कंसेशन नहीं लिया, तो फाइनल सिलेक्शन होगा जनरल या ओपन कैटेगरी में। सिचुएशन 2, स्कोर तो जनरल कट ऑफ से ऊपर है, लेकिन कोई कंसेशन ले लिया, जैसे एज रिलैक्सेशन, तो फाइनल सिलेक्शन होगा अपनी ही रिजर्व्ड कैटेगरी में। इसके पीछे लॉजिक ये है कि ओपन कैटेगरी में कंपटीशन एक लेवल प्लेइंग फील्ड पर हो। चलिए अब बात करते हैं आरक्षण सिस्टम की उस लक्ष्मण रेखा की, एक ऐसी बाउंड्री जिसे क्रॉस नहीं किया जा सकता। और ये बाउंड्री खींची गई थी एक बहुत ही लैंडमार्क केस में, इंदिरा साहनी केस। और वो लक्ष्मण रेखा है 50%। इंडियन रिजर्वेशन पॉलिसी का शायद ये सबसे जरूरी नंबर है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है, टोटल रिजर्वेशन किसी भी हालत में 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। ये 50% की लिमिट आई कहां से? ये आई 1992 के हिस्टोरिक इंदिरा साहनी केस से। उस टाइम पर सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने यह फैसला दिया था। उन्होंने कहा कि आरक्षण जरूरी तो है, लेकिन राइट टू इक्वालिटी के साथ एक बैलेंस बनाना भी उतना ही जरूरी है। इसीलिए ये 50% की सीलिंग लगा दी गई। एक और सवाल जो अक्सर पूछा जाता है, क्या रिजर्वेशन एक फंडामेंटल राइट है? तो इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में पोजीशन क्लियर कर दी थी। बिल्कुल साफ शब्दों में कहा, रिजर्वेशन कोई मौलिक अधिकार नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये एक अफर्मेटिव एक्शन है, सरकार की एक पॉलिसी है, ना कि कोई जन्मसिद्ध अधिकार जिसे क्लेम किया जा सके। तो इतने सारे रूल्स, जजमेंट्स के बाद निचोड़ क्या है? आगे का रास्ता क्या है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो ये नया इंटरप्रिटेशन है ना, वो असल में 2 बहुत पावरफुल आइडियाज के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश है। एक तरफ है मेरिट या योग्यता, और दूसरी तरफ है सोशल जस्टिस या सामाजिक न्याय। और शायद इस पूरी बात का आखिरी और सबसे जरूरी मैसेज यही है। सोचिए कि आरक्षण एक सेफ्टी नेट की तरह है, एक सुरक्षा कवच है, जो ये पक्का करता है कि रेस में सबको स्टार्ट लाइन पर खड़े होने का मौका मिले। लेकिन रेस जीतने के लिए, फिनिश लाइन क्रॉस करने के लिए, योग्यता यानी मेरिट ही वो मास्टर की है जो हर दरवाजा खोल सकती है। और इसी बैलेंस को समझना शायद सबसे बड़ा चैलेंज है।